नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में, जो कि रहस्यों से भरा हुआ है। ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं। उन आकाशगंगाओं में अरबों तारे हैं। उन तारों के चारों तरफ पृथ्वी जैसे खरबों ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। यदि इस आधार पर पृथ्वी के अस्तित्व को नापा जाए तो उसकी पहचान रेगिस्तान में रेत के एक कण से भी कम है। जिस प्रकार ब्रह्मांड को अनंत कहा जाता है, उसी प्रकार इसके रहस्य भी अनंत और अनगिनत है। इस वीडियो में ब्रह्मांड से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी आज तक सुलझा नहीं पाए। ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स स्पेस में वह जगह है जहां भौतिकी का कोई नियम काम नहीं करता। वहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है, बस गुरुत्वाकर्षण बल और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब यह है, इसमें जो भी गया वह बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह समझे कि जब हम किसी टॉर्च के प्रकाश को किसी वस्तु पर डालते हैं तो वह रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो वह प्रकाश वापस ही नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। ऐसा ही स्पेस में होता है। आइए अब जानते हैं कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके आसपास के क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसके अंदर चला जाता है। वह सब कुछ निगलने लगता है। इसके प्रभाव के क्षेत्र को ही इवेंट हॉरिजन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास सिमेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज कार्ल और जॉन व्हीलर ने की थी। यदि ऐसा हो कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए और उसमें गिर जाए, ऐसे में आपके साथ क्या होगा? इसकी कई संभावनाएं हैं। मतलब यह है कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। दोस्तों, विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठा है। इनमें से एक है कि ब्लैक होल के भीतर क्या है। इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। हमें यह भी नहीं पता कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं। यह संसार द्वंद्व पर चलता है। इस संसार में हर एक प्रक्रिया का द्वंद्व है, जैसे कि स्त्री का पुरुष, जीवन का मृत्यु आदि। इसी प्रकार से वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड का भी द्वंद्व हो। उस ब्रह्मांड में हर चीज उल्टी होती होगी। यहाँ जिन आधारों पर भौतिकी के नियम कार्य करते हैं, उस ब्रह्मांड में यही भौतिकी के नियम उल्टा काम करेंगे। ब्लैक होल उस द्वंद्वात्मक ब्रह्मांड में जाने का साधन हो सकता है। इसी कारण से व्हाइट होल की धारणा सामने आई है। मंगल ग्रह पर जीवन। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था। वहां पर भी बड़े बड़े समुद्र और जलधाराएं थी, परंतु करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त खत्म हो गई। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है, उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुवों में जमा है। यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह समुद्र और नदियां थीं। इस कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि हो ना हो, आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था। इसी जीवन की तलाश में
नासा ने मंगल की सतह पर पर्सिविरेस को उतारा है। पर्सिविरेस रोवर ने पिछले महीने एक ऐसी तस्वीर भेजी जिससे वैज्ञानिक हैरान हो गए। उसने मंगल की सतह पर जो तस्वीर ली उनमें सूर्य का प्रभामंडल साफ दिख रहा है। इससे पहले तक वैज्ञानिकों का मानना था कि यह चीज़ सिर्फ धरती पर मुमकिन है, किसी दूसरे ग्रह पर नहीं। लेकिन मंगल पर भी सूर्य का आभामंडल दिखने से इस धारणा को बल मिलता है कि लाल ग्रह की बनावट भी काफ़ी हद तक धरती जैसी है। पर्सिवियरेंस रोवर जो भी नमूने जुटा रहा है उन्हें वह डिब्बे में ऐसी जगह पर सुरक्षित रखेगा जहां से उन्हें धरती पर लाया जा सकेगा। नासा इन चीज़ों को साल 2030 तक धरती पर वापस लाने की योजना बना रहा है। उसके बाद बड़ी मशीनों की मदद से इनका परीक्षण किया जाएगा। इन चीज़ों को वापस लाने के लिए नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर मिशन प्लान कर रहा है। इसके तहत एक रोवर और स्पेसक्राफ्ट मंगल पर भेजा जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोई नहीं जानता कि मंगल पर कभी जिंदगी थी या नहीं, लेकिन कभी अगर रही होगी तो उसके सबूत उन्हीं टुकड़ों में मिल सकते हैं जिन्हें पर्सिवियरेंस रोवर ने जुटाया है। आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? अब तक के हमारे ज्ञान से हमें 150 बिलियन आकाशगंगाओं का पता चला है। ये हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। ब्रह्मांड इससे भी कई अधिक ज़्यादा बड़ा है, या कहे अंतहीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर टीम ने अपने शोध में पाया है कि अब तक के ज्ञान से ब्रह्मांड में हमने जितनी आकाशगंगाओं को जाना है उनकी संख्या 250 गुना से अधिक हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे पूरा लिखकर ब्राउज़र पर सर्च करेंगे तो आपका ब्राउज़र क्रैश हो सकता है। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है। कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानकारी महज एक मटर के दाने के बराबर है। अंतरिक्ष इससे कहीं ज़्यादा विशाल है। अभी तक वैज्ञानिक भी यूनिवर्स का शायद 1% हिस्सा ही जान पाए होंगे। इसलिए आम आदमी के लिए ये अंदाज़ा लगाना तो असंभव है कि दुनिया कितनी बड़ी है। मगर इन दिनों एक वीडियो काफ़ी चर्चे में है जो इस बात का हल्का सा संकेत दे रही है कि पूरी दुनिया कितनी ज़्यादा विशाल है। तो आइए देखते हैं। ना तो वैज्ञानिक अभी तक स्पेस के रहस्यों को जान पाए हैं और ना ही पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर पाए हैं। इसलिए वीडियो को महज एक अंदाजे की तरह देखिए। ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जैसा वैज्ञानिकों का कहना है सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से निर्मित है। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे व सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व, इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों से इसको देख पाना असंभव है। वैज्ञानिक की परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला है। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च में यह पता चलता है कि ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी, जो कि ग्रह तारों को आकाशगंगा में स्थिर बनाए रखती है, अगर उससे कैलकुलेट किया जाए तो वह उतनी काफ़ी नहीं होगी कि वह आकाशगंगा को थाम सके। खगोल वैज्ञानिकों को इस रिसर्च में पता चला है ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी के साथ ब्रह्मांड में ग्रहों, तारों और आकाशगंगा का अंतर्जोड़ स्थापित नहीं हो सकता था। कुछ और ही अज्ञात चीज़ है जो इन्हें थाम रही है।
वरना अब तक गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो गया होता और सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे अपनी प्रक्रिया पथ से भटक गए होते। पर आज भी यह सभी स्थिति। ऐसा क्यों है? ऐसा तभी हो सकता है जब ब्रह्मांड में हमारे द्वारा निरीक्षण किए गए द्रव्यमान में 5 गुना अधिक द्रव्यमान हो। यहीं से डार्क मैटर की अवधारणा सामने आई। डार्क मैटर ही वह मैटर है जो इस ब्रह्मांड को द्रव्यमान दे रहा है। येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर डेकुम्ब ने अपनी टीम के साथ ड्रैगनफ्लाई 44 नामक आकाशगंगा का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने पाया कि एक बड़ी आकाशगंगा होने के बावजूद ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इसमें कम तारे हो। कम तारों के साथ भी यह आकाशगंगा स्थिर थी। ये काफी चौंका देने वाला विषय था, क्योंकि तारे कम होंगे तो आकाशगंगा के भीतर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होगा। कम गुरुत्वाकर्षण के चलते तारे आकाशगंगा के भीतर टिक नहीं सकते, वह पथ से भटक जाएंगे और स्ट्रेंज स्टार्स की श्रेणी में आएंगे। डेकुम्ब और उसकी टीम ने यह अनुमान लगाया हो ना हो, परंतु कुछ ऐसा जरूर है जो इस आकाशगंगा को स्थिर कर रहा है। इस आकाशगंगा में तारों के मूवमेंट की जांच करने के लिए उनकी टीम ने टेलीस्कोप में डीप इमेजिंग मल्टी ऑब्जेक्टर स्पेसक्राफ्ट तकनीक का सहारा लिया। जांच के जो परिणाम सामने आए वह वाकई चौंका देने वाले थे। इस गैलेक्सी का लगभग 0.01% भाग ही सामान्य पदार्थों से मिलकर बना था। बाकी 99.99% भाग डार्क मैटर ने घेर रखा था। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि डार्क मैटर नॉन ब्रायोनिक पदार्थों से बने होते हैं। ब्रायोनिक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ब्रायोनिक पदार्थ वह पदार्थ है जिन्हें हम देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नॉन ब्रायोनिक पदार्थ के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते। इन्हीं नॉन ब्रायोनिक पदार्थ में एक पदार्थ आता है वीपिंग पार्टिकल, अर्थात वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल। मान्यता है कि वीप पार्टिकल से ही डार्क मैटर बनते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि डार्क मैटर आकाशगंगा का एक समूह होता है जहां पर भौतिकी के दूसरे नियम काम करते हैं, पर यह एक अनुमान है। इसकी कितनी हकीकत है ये किसी को नहीं पता। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमेत्र ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आई। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैला जा रहा है। पर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय ही नहीं था। बिना समय की उपस्थिति में बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से ही स्वयं ही स्वस्फूर्त होकर आया है। बिग बैंग थ्योरी अब तक की जानकारियों में से सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है इसका प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर्विरोध हैं। इस रूप में ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, ये आज तक का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे हमारे ब्रह्मांड के कुछ अनसुलझे रहस्य। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।